दोस्तों नमस्कार। 24 अवतारों में चौथा अवतार है श्री नरसिंह अवतार की कथा। हम आपको आज बता रहे हैं कि जब 12 भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्याकश्यप और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्याकश्यप ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्याकश्यप ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया जिससे देवलोक को तृप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उसे अमृत छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मौत न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी आकाश में कहीं भी मेरी मौत न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों, योगियों, योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृत का वरदान ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की। कौन कहे भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्यकश्यप ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीत कर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं उन सबों को मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ दैत्य लोक में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहीं हिरण्याकश्यप के पुत्रों में प्रहलाद जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि अब यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्याकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डरवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, संबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबोया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पास में से बांध कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद ने समय वयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिन्हें सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवाननिष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्याकश्यप से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा।
उसने प्रहलाद जी को हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, छिड़का, पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? सर्वत्र है, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखता है। मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी रक्षा कैसे करता है। वे मेरे सामने आए तो सही, इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन पर से खड़ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी के ये कहते ही कि हाँ वह खंबे में भी है, उसने बड़े जोर से खंबे को घूंसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंबे से निकलते हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो यह न तो मनुष्य है न सिंह है, फिर यह नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था कि उसने बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया और उनकी आंखें बंद हो गईं। उसी समय झपट कर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीर कर मार डाला। तो ये थी 24वें अवतार में भगवान नरसिंह अवतार की कथा, जिसमें कैसे उन्होंने अपने भक्त को बचाया और कैसे उसकी रक्षा की। ये आगे 52वां अवतार की कथा आगे वीडियो में सुनाएंगे हम। ऐसे ही आप रोज थोड़ा थोड़ा करके सुनते जाइए कि भक्तों के चरित्र जो भगवान पे दृढ़ता से विश्वास करते हैं, भगवान कैसे कैसे उनकी रक्षा करते हैं। जय श्री राम।